हाय दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर मनदीप। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये नया साल हम सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और सबसे ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें। हम आपकी सेवा में इसी प्रकार से लगे रहें। जो भी हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहें और आपसे हम एक ही उम्मीद करते हैं कि यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करें ताकि किसी और की भी मदद हो सके, वो भी अपने घर बैठे अपनी प्रॉब्लम के सल्यूशन ढूंढ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी दिव्य औषधि के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इस दिव्य औषधि का नाम है च्यवनप्राश। आज भी सर्वाधिक बिकने वाले उत्पादों में से ये एक ऐसा उत्पाद है जिसको कंपनियां बेच करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह च्यवनप्राश शरीर कमज़ोरी, मानसिक कमज़ोरी, सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, गला दर्द और शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम औषधि है। क्योंकि इस औषधि में आंवले प्रधान द्रव्य हैं, जो कि आप सबको मालूम है कि विटामिन सी, विटामिन ए का आंवला बहुत ही अच्छा सोर्स है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छा द्रव्य है। तो आंवला और उसके साथ अष्टवर्ग की औषधियाँ, दशमूल, जो कि हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को बैलेंस करते हैं और इसके अलावा शरीर की बल की वृद्धि करते हैं और उसके अलावा शरीर को कई बीमारियों से बचाने वाली ये सभी औषधियाँ हैं। तो इन औषधियों को डाल के च्यवनप्राश बनाया जाता है। दोस्तों, जो च्यवनप्राश है इसका नाम च्यवनप्राश किस तरह पड़ा, क्यों इसे च्यवनप्राश कहा जाता है, तो चलिए सबसे पहले तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आयुर्वेद में एक पौराणिक कथा मिलती है जिसमें जब आयुर्वेद का विकास हो रहा था तो आयुर्वेद के विकास के प्रारंभिक काल में अश्विनी कुमार एक बहुत ही अद्भुत वैद्य माने जाते थे और उनकी बहुत ही प्रसिद्धि थी इलाज में, और किसी भी तरह का इलाज वो करते थे। और उसी समय महर्षि च्यवन थे, जो कि महर्षि वर्गों के वंशज थे। महर्षि च्यवन काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। तब उन्होंने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की कि आप कोई ऐसी औषधि उनके लिए बनाएं जिसको खा करके वो दोबारा से जवान हो सकें। तब अश्विनी कुमारों ने कई तरह की दिव्य जड़ी बूटियाँ जैसे कि आंवला, अष्टवर्ग की औषधियाँ, दशमूल और इसके अलावा और भी कई जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके एक ऐसी दैवी औषधि तैयार की जिसको खाकर के महर्षि च्यवन फिर से जवान हो गए। और तभी से इस औषधि का नाम महर्षि च्यवन के नाम पे पड़ा है च्यवनप्राश। तभी से ये च्यवनप्राश के नाम से चलती आ रही है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी औषधियाँ डाली गई हैं और इनके क्या गुण और उपयोग हैं, क्यों इनको च्यवनप्राश में डाला गया है, भी इतनी अच्छी औषधियाँ हैं। ये दोस्तों हम फर्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसमें केवल हम औषधि द्रव्यों के बारे में बात करेंगे जो कि इसमें च्यवनप्राश में डाले गए हैं, और सेकंड पार्ट में हम च्यवनप्राश को बनाने की विधि के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट और देखते रहिए वीडियो को एंड तक।
आप देख रहे हैं डॉक्टर मनदीप नॉलेज ऐप, जहां पे आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए सबसे फायदेमंद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा हुआ बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कर लें, ताकि जो अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले शुरू पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं औषधि द्रव्य। च्यवनप्राश में डाली जाने वाली औषधियाँ। प्रधान औषधि है आंवला 3 किलो, जो कि विटामिन सी और विटामिन ए से भरपूर होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला सबसे उत्तम द्रव्य है। कवात द्रव्य। च्यवनप्राश में कई कवात औषधियाँ डाली गई हैं, जैसे कि दशमूल 200 ग्राम, जिनमें बृहत पंचमूल, बिलव, गंबारी, शिवनाक, पाटला, अग्निमंथ, लघु पंचमूल, छोटी कंटकारी, बड़ी कंटकारी, गोक्षुर, शालपर्णी, प्रशनपर्णी। ये शरीर में वात दोष का शमन करते हैं, शरीर को दर्द और सूजन से आराम दिलाते हैं। काकड़ा सिंगी 20 ग्राम। ये शरीर में वात और कफ दोष को कम करता है, शरीर को खांसी, जुकाम, बुखार, श्वास रोगों को दूर करता है। मुनक्का 20 ग्राम। इस औषधि में हड्डियों के लिए कैल्शियम पाया जाता है और खून को बढ़ाता है। हरड़ 20 ग्राम। ये एक त्रिदोष नाशक औषधि है, पेट के रोग और पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने वाली दिव्य औषधि है। खरेंटी 20 ग्राम। इस औषधि का प्रयोग शरीर को बल प्रदान करने के लिए किया जाता है। त्वचा रोग, लकवा, गठिया, शारीरिक कमजोरी में इसका काफ़ी लाभ है। जीवंती 20 ग्राम। आयुर्वेद में इसे जीवनीय द्रव्य माना गया है। वास्तव में ये जीवन प्रदान करने वाली औषधि है। ये त्रिदोषों का नाश करती है। इसे रसायन, बलवर्धक, ग्राही, रक्तपित्त, दाह, ज्वर को हरने वाली औषधि माना जाता है। कचूर 20 ग्राम। ये बहुत दुर्लभ औषधि है। यह गल ग्रंथि यानी कि लिम्फेडिनाइटिस, सांस की बदबू यानी कि हैलिटोसिस, फेफड़ों की सूजन, लंग्स इन्फ्लामेशन को कम करती है। नागर मोथा 20 ग्राम। ये एक भूख बढ़ाने वाली औषधि है, पाचन विकार को ठीक करने वाली, बुखार और पेट के कीड़े ठीक करने वाली औषधि है। पुनर्नवा 20 ग्राम। ये शोथहर यानी कि इन्फ्लामेशन, शीतल, शूलहर तथा मूत्रल यानी कि डायूरेटिक औषधि है। गुर्दे और मूत्रव्य संस्थान के विकारों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग होता है। पुष्कर मूल 20 ग्राम। ये वात कफ का शमन करता है। ये कड़वा होता है, तीखा होता है और गर्म होता है। बुखार और सूजन, सांस संबंधी समस्या से राहत दिलाता है। कमल गट्टा 20 ग्राम। यह मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, दिमाग के विकास के लिए, किडनी प्रॉब्लम्स, पाचन तंत्र से संबंधित विकारों में बहुत ही उपयोगी औषधि है। अगर 20 ग्राम। इसके सेवन से दमा और खांसी ठीक होते हैं। यह सिर दर्द और पेट के रोगों में लाभकारी है। तगर 20 ग्राम। इसके प्रयोग से दर्द ठीक होता है। ये भूख को बढ़ाता है। कफ और मूत्र विकारों में भी काफ़ी लाभदायक है।
लाल चंदन 20 ग्राम। यह पाचन क्रिया को ठीक करता है। यह फ्लूइड रिटेंशन, कफ, ब्लड प्यूरिफिकेशन, एक्ने एंड पिंपल्स के लिए काफ़ी अच्छी औषधि है। सफ़ेद चंदन 20 ग्राम। ये त्वचा संबंधी विकारों में काफ़ी फायदेमंद है और शरीर को ठंडक प्रदान करने वाली बहुत ही उत्तम औषधि है। वासा 20 ग्राम। यह कफ पित्त को कम करने वाला, फेफड़ों में चिपकी हुई बलगम को बाहर निकालने वाला, ज्वर और दमा के रोगों में काफ़ी फायदेमंद होता है। जटामांसी 20 ग्राम। यह द्रव्य डिप्रेशन में काफ़ी फायदेमंद होता है। यह सभी प्रकार के तनाव को ठीक करने वाली और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली औषधि है। भूमि आंवला 20 ग्राम। यह यकृत यानी कि लीवर के विकारों को ठीक करने के लिए दिव्य औषधि है। अगर इसका लेप घाव यानी कि इंजरी के ऊपर लगाया जाए तो वो भी ठीक हो जाती है। ये कुष्ठ यानी कि लेप्रोसी में भी बहुत अच्छा काम करता है। मुलेठी 20 ग्राम। इसे मीठी जड़ के रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रयोग दमा, पुरानी खांसी, मुंह और गले के रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। अष्टवर्ग 80 ग्राम। इसमें 8 औषधियाँ आती हैं जिनके नाम हैं जीवक, रशवक, ककोली, शीरककोली, मैदा, महामेदा, रिद्धि, सिद्धि। ये सभी औषधियाँ बल वीर्य वर्धक होती हैं। अष्टवर्ग की औषधियाँ खाकर चमन ऋषि बूढ़े से जवान हो गए थे। शतावरी 40 ग्राम। ये बल और वीर्य को बढ़ाने वाली, तनाव एवं बढ़ती उम्र से संबंधित समस्याओं के इलाज में बहुत ही असरकारी जड़ी बूटी है। अश्वगंधा 40 ग्राम। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह बलवर्धक, हड्डियों को मजबूत करने वाली औषधि द्रव्य है। वाराही कंद 40 ग्राम। ये बलवीर्य वर्धक, शारीरिक कमजोरी को दूर करने वाला रासायनिक द्रव्य है। विदारी कंद 40 ग्राम। ये औषधि भस्मक रोग, शूल, संग्रहणी, स्तंजन्य, अम्लपित्त, अर्श, मासिक विकार, नपुंसकता, आमवात आदि रोगों को ठीक करने वाली बहुत ही उत्तम औषधि है। प्रक्षेप द्रव्य। अंत में डाले जाने वाले द्रव्य जो कि बारीक चूर्ण के रूप में डाले जाएं, उन्हें प्रक्षेप द्रव्य कहा जाता है। इनमें छोटी पीपली 100 ग्राम, जो कि खांसी जुकाम को ठीक करती है और गले में जमी हुई बलगम को बाहर निकालती है। वंशलोचन 100 ग्राम। इसे बांस का गोंद कहा जाता है। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। श्वास कास रोगों को भी ठीक करता है। जायफल 30 ग्राम। ये औषधि त्वक रोगों में बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अलावा मुंह से बदबू आना, दंत रोग, भूख बढ़ाने वाली बहुत ही कारागार औषधि है। जावित्री 30 ग्राम। ये सर्दी जुकाम, पाचन तंत्र को ठीक करने वाली, भूख बढ़ाने वाली, हृदय रोग, डायबिटीज़, त्वक रोग को ठीक करने वाली बहुत ही अच्छी औषधि है। छोटी इलायची 50 ग्राम। आयुर्वेद में छोटी इलायची की तासीर गर्म मानी गई है, जो कि शरीर को गर्मी देने वाली, फेफड़ों में रक्त संचार तेज़ करने वाली, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम
की बहुत ही कारागार औषधि है। लौंग 30 ग्राम। ये फेफड़ों के रोग, दर्द निवारक, दंत रोग, मुंह से बदबू को ठीक करने वाली, सर दर्द को ठीक करने वाली बहुत ही उत्तम औषधि है। दालचीनी 50 ग्राम। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली, श्वास कास में उपयोगी, हृदय रोग, मोटापा, डायबिटीज़ में बहुत ही उपयोगी औषधि है। तेज पत्ता 30 ग्राम। ये रसोई घर में मसालों में प्रयोग किया जाने वाला बहुत ही अच्छा द्रव्य है और यह डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक करने वाली, किडनी स्टोन को निकाल देने वाली बहुत ही कारागार औषधि है। नाग केसर 30 ग्राम। यह सर्दी जुकाम में लाभकारी, पेट के रोग जैसे दस्त और हिचकी को रोकने के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। काली मिर्च 20 ग्राम। यह सर्दी, खांसी, गला दर्द, मुख रोग में लाभदायक, पाचन संबंधी समस्याओं में बहुत ही गुणकारी औषधि है। केसर 1 ग्राम। इस द्रव्य का उपयोग बलगम निकालने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, हाजमे के लिए किया जाता है। गाय का शुद्ध देसी घी 50 ग्राम। आयुर्वेद में सभी औषधियों को गाय के घी में पकाया जाता है, जो कि औषधियों के गुणों को बढ़ाने वाला और शरीर को कई बीमारियों से निजात दिलाने वाला बहुत ही अच्छा द्रव्य है। शहद 250 ग्राम। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला, श्वास कास मोटापे को सही करने वाली बहुत ही उत्तम औषधि है। तो ये थी सारी च्यवनप्राश की औषधियाँ जो च्यवनप्राश में डाली जाती हैं। इतने गुणों से भरपूर होने के कारण आप समझ ही गए होंगे कि ये औषधियाँ क्यों डाली जाती हैं च्यवनप्राश में। तो ये था हमारी वीडियो का पहला पार्ट, जिसमें केवल हम आपको औषधियों के बारे में बताना चाहते थे। अब आप इन्हीं नामों से इनको जाकर पंसारी बाज़ार से ले सकते हैं, वहाँ से आपको इसी नामों से मिल जाएंगी। और अब दूसरा पार्ट हम वीडियो का बनाएंगे, उसमें हम आपको च्यवनप्राश बनाना सिखाएंगे कि कैसे ये बनता है। तो उस वीडियो को देख के आप अपने घर में ही च्यवनप्राश बना सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें कि हमारी वीडियो कैसी थी, और लाइक कर दिया करें और उन लोगों तक शेयर कर दिया करें जिनको इसकी सख्त ज़रूरत होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।